We have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw what we did with मार्च 2026 में ईरान ने हिंद महासागर में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया पर 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया था, लेकिन इस हमले के बाद ईरान की मिसाइल ताकत को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे, क्योंकि डियागो गार्सिया की ईरान से दूरी करीब 4000 किलोमीटर है। लेकिन अभी तक जो जानकारी थी उसमें यह कहा गया है कि ईरान के पास सिर्फ 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो सिर्फ इजराइल तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में ईरान के पास इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइल कहां से आई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन करीब 40 दिनों तक चले सीधे टकराव में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल ताकत को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन ट्रंप ने हमेशा से ही ईरान को कम करके आंका है, जिसका नतीजा ये निकला कि मिडिल ईस्ट में अब ईरान अमेरिका के लिए एक ऐसी फांस बन गया जिससे पार पाना ट्रंप के बस में फिलहाल नहीं है। We have the strongest military anywhere in the world, as you know. You saw वो इसलिए क्योंकि ट्रंप ने ईरान को लेकर जो दावे किए थे, ईरान ने उन दावों को झूठा साबित कर दिया। दरअसल सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से ये साफ हो गया कि ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों के दर्जनों प्रवेश द्वारों को फिर से साफ कर लिया है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा ली गई तस्वीरों से इसकी पुष्टि हुई है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN ने अपनी रिपोर्ट में इसका हवाला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की शुरुआत के बाद से लेकर अब तक ईरान ने 18 मिसाइल ठिकानों के 50 एक्सेस पॉइंट यानी उसमें घुसने या उस तक पहुंच के दरवाजों से मलबा हटा लिया है। अमेरिका और इजराइल ने इन मिसाइल ठिकानों पर हमला करके इनके प्रवेश द्वारों को मलबे में दबा दिया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सक्रिय रूप से बड़े पैमाने पर मिसाइल ठिकानों के प्रवेश द्वारों को खोल लिया है, जिन्हें इजराइल और अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया था। बता दें कि ट्रंप ने इन मिसाइल ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का दावा किया था, लेकिन कई इजरायली और अमेरिकी हमलों में इन मिसाइल ठिकानों और लॉन्चरों को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उनके प्रवेश द्वारों को मलबे में दबा दिया गया था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ज्यादातर क्षतिग्रस्त हुए मिसाइल ठिकानों के प्रवेश द्वारों को सिर्फ बुलडोजर और मलबा हटाने वाले ट्रकों से साफ कर लिया है। एयरबस सैटेलाइट की तस्वीरें 10 अप्रैल 2026 से ली गई हैं, जिसमें दक्षिणी तब्रीज के मिसाइल बेस के दरवाजे से हटे हुए मलबे को दिखाया गया है। इसके अलावा खोमैनी में मिसाइल ठिकानों से मलबा हटा हुआ दिख रहा है, जहां पर एक ट्रक सुरंग के दरवाजे से मलबा हटा रहा है, जबकि कूड़ा हटाने वाले ट्रक पास में ही खड़े हुए हैं। और इसी को लेकर पिछले हफ्ते ही अमेरिकी न्यूज एजेंसी द न्यूयॉर्क टाइम्स को एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया था कि ईरान ने युद्ध विराम के समय का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों को वापस हासिल करने, मोबाइल लॉन्चरों को हटाने के लिए किया, जिससे वो संभावित हमले के लिए अपनी रणनीति को बदल सके। इसको लेकर अमेरिका के एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन के नीचे गहरी गुफाओं में रखी गई हैं और अन्य मिसाइल ठिकाने ग्रेनाइट के पहाड़ों की गहराइयों में हैं, जिनको अमेरिकी जेट्स द्वारा तबाह करना कठिन है। इसकी वजह से अमेरिका ने कई बार इनके आसपास के इलाकों पर बमबारी की, जिससे ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट होने के बजाय मलबे में दब गए थे। ईरान ने बड़ी संख्या में इन मिसाइल ठिकानों को फिर से खोद निकाला है।
इस सब के बीच आपको बता दें कि 3 हफ्ते पहले आई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के माउंट पिकाक्से के करीब संदिग्ध खुफिया गतिविधियां देखी गई थी। इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी ने एयरबस की तस्वीरों का विश्लेषण किया था, जिससे पता चला कि 22 अप्रैल की शुरुआत में 2 पूर्वी सुरंगों के प्रवेश द्वार जो अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों से जुड़े हैं, उन्हें एक विशेष प्रकार की मिट्टी से ढका गया था, जिससे इसमें किसी भी प्रकार के वाहन की एंट्री को रोका जा सके। आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि माउंट पिकाक्से के पहाड़ों के भीतर ईरान का खुफिया परमाणु ठिकाना है।